नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल नो विद एएम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 1 सीन 3 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि सीन 1 में हमने पढ़ा था कि बसानियो एंटोनियो से पैसा उधार मांगता है पोर्शिया को वू करने के लिए। तो एंटोनियो कहता है कि क्योंकि मेरे सारे शिप्स अभी समुद्र में हैं और मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि मैं तुमको अभी पैसा दे सकूं, तो तुम वेनिस में जाओ और मेरे नाम पर क्रेडिटर से पैसा ले लो। मेरे नाम पर तुम पैसा उधार ले लो और मैं उस पैसे को चुका दूंगा बाद में। तो ऐसे ही फिर बसानियो वेनिस में घूमता है और शाइलॉक के पास आता है। शाइलॉक एक मनी लेंडर है दोस्तों, जो कि दो लोगों को पैसा उधार देता है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि एंटोनियो बसानियो और उनके बाकी सब फ्रेंड्स, ग्राशियानो, लोरेंजो, ये सब क्रिश्चियंस हैं। और शाइलॉक जो है वो एक ज्यू है। ज्यू मतलब वो जना जो कि रिलीजन जुडाइज्म को फॉलो करता है। तो उस टाइम पर क्रिश्चियंस और ज्यूज में काफी दुश्मनी हुआ करती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो ये सीन शुरू होता है वेनिस अ पब्लिक प्लेस पे। एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे बसानियो शाइलॉक से मिला है और उससे वो पैसा उधार मांगता है एंटोनियो के नाम पर। तो स्टार्ट करते हैं। शाइलॉक कहता है 3000 डकेट्स। वेल, तो शाइलॉक कहता है कि ओ तुमको 3000 डकेट्स चाहिए, ओके। तो बसानिया कहता है आई सर फॉर 3 मंथ्स। बसानिया कहता है यस सर, आई मतलब यस, यस सर, 3 महीनों के लिए मेरे को 3000 डकेट्स चाहिए। शाइलॉक कहता है फॉर 3 मंथ्स। वेल, शाइलॉक कहता है अच्छा ओके, 3 मंथ्स के लिए। बसानियो कहता है फॉर द विच एज आई टोल्ड यू एंटोनियो शैल बी बाउंड। बसानियो कहता है कि इन्हीं 3000 रुपए के लिए, 3000 डकेट्स के लिए, 3 महीने के लिए एंटोनियो बाउंड होगा, एंटोनियो गारंटर होगा। मतलब एंटोनियो की गारंटी होगी कि वो पैसा आपको चुकाए वापस। एंटोनियो के नाम पर मैं पैसा ले रहा हूँ। शाइलो कहता है एंटोनियो शैल बिकम बाउंड। वेल, तो शाइलो कहता है ओहो, एंटोनियो तुम्हारी गारंटी लेगा, एंटोनियो तुम्हारा गारंटर बनेगा, ओके। तो बसानियो कहता है मे यू स्टेड मी, विल यू प्लेजर मी, शैल आई नो योर आंसर। बसानियो कहता है कि विल यू हेल्प मी। स्टेट का मतलब हेल्प मी। विल यू हेल्प मी, विल यू प्लेजर मी, विल यू मेक मी हैप्पी बाय हेल्पिंग मी, विल यू मेक मी हैप्पी बाय हेल्पिंग मी। शैल आई नो योर आंसर, क्या आप मेरे को जवाब देंगे कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो शाइलॉक कहता है 3000 डकेट्स फॉर 3 मंथ्स एंड एंटोनियो बाउंड। शाइलॉक फिर से रिपीट करता है, कहता है ओके, 3000 डकेट्स 3 महीनों के लिए और एंटोनियो तुम्हारा गारंटर है, ओके। वैसे नहीं कहता योर आंसर टू दैट, आपका इसका क्या जवाब है, आप देंगे कि नहीं देंगे। शाइलॉक कहता है एंटोनियो इज अ गुड मैन। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि शाइलॉक बसानियो को सीधे सीधे आंसर नहीं दे रहा है कि वो उसको पैसा देगा कि नहीं, वो उसको डकेट्स देगा कि नहीं, बल्कि शाइलॉक बात को घुमा रहा है। शाइलॉक के मन में बसानियो, एंटोनियो, इन सब के लिए दुश्मनी है और वो एंटोनियो को पकड़ने के लिए एक मौका ढूंढ रहा था बस। इसीलिए शाइलॉक अपने दिमाग में प्लान कर रहा है, वो सीधे सीधे आंसर नहीं दे रहा, वो सही मौके की तलाश कर रहा है। तो शाइलॉक कहता है एंटोनियो इज अ गुड मैन। शाइलॉक कहता है कि हाँ, एंटोनियो अच्छा जना है, ओके। बसानियो कहता है हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन टू द कॉन्ट्ररी। बसानियो कहता है कि क्या आपने एंटोनियो के खिलाफ कोई ब्लेम सुना है। इम्प्यूटेशन का मतलब ब्लेम। हैव यू हर्ड एनी ब्लेम टू द कॉन्ट्ररी, टू द कॉन्ट्ररी मतलब अगेंस्ट एंटोनियो। शाइलॉक ने बोला कि एंटोनियो एक अच्छा आदमी है, तो बसानियो ने बोलता है कि क्या आपने उसके खिलाफ कोई ब्लेम सुना है, क्या आपने उसके खिलाफ कोई खराब चीज सुनी है। हैव यू हर्ड एनी ब्लेम अगेंस्ट एंटोनियो। शाइलो कहता है ओह नो 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 नो। शाइलो कहता है नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। My meaning in saying he's a good man is to have you understand me that he is sufficient. मेरा ये कहना कि एंटोनियो एक गुड मैन है, एंटोनियो एक अच्छा आदमी है, उससे मेरा ये मतलब था कि वो सफिशिएंट है पैसा देने के लिए। वो मतलब उसकी काफी रिस्पेक्ट है, उसके पास काफी पैसा है और वो सफिशिएंट है कि वो तुम्हारी गारंटी ले सके। मैं तुमको ये कहना चाहता था। गेट मतलब कि दोस्तों, जब आप किसी को पैसा उधार देंगे तो आप देख के देंगे ना कि उसकी कितनी वेल्थ है, वो चुका पाएगा भी कि नहीं चुका पाएगा। तो शायलॉक वही कह रहा है कि एंटोनियो एक गुड मैन है, उसके पास काफी वेल्थ है, उसकी काफी रिस्पेक्ट है, तो वो एक सफिशिएंट आदमी है जो कि तुम्हारे इस लोन का गारंटर बन सके। येट हिज मीन्स आर इन सपोजिशन। वो कहता है फिर भी उसके जो मीन्स हैं, मीन्स मतलब उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो ट्रेड है उसका, वो सब सपोजिशन में है। सपोजिशन का मतलब कि डेंजर में है, वो रिस्क पे है। हिज मनी इज इन रिस्क, हिज वेल्थ इज इन रिस्क। He hath an RBC bound to Triple H, another to the Indies। कहता है उसके जो शिप्स हैं, आरबीसी का मतलब शिप, उसके जो भी शिप्स हैं, एक शिप उसका ट्रिपल एस पे है, दूसरा शिप उसका इंडीज पे है, इंडीज मतलब वेस्ट इंडीज। I understand moreover upon the Rialto, he hath a third at Mexico, a fourth for England। तो कहता है कि और मेरे को और भी बात सुनने में आई, रियाल्टो पे पता चला
कि उसका जो तीसरा शिप है वो मेक्सिको के लिए है, चौथा शिप जो है वो इंग्लैंड के लिए है। दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले ये सब याद होने चाहिए कि उसके शिप्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए, आधे नंबर के लिए, कि एंटोनियो के शिप्स कहाँ कहाँ पे हैं, जो कि शाइलॉक बताता है। तो पहला ट्रिपोलिस, एंडीज, रियाल्टो। रियाल्टो पे तो उसको पता चलता है शाइलॉक को, रियाल्टो पे तो वो बात करता है। रियाल्टो वो जगह है स्टॉक एक्सचेंज टाइप है, जहाँ पे ये लोग ट्रेडर्स लोग, मनी लेंडर्स ये सब मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं होते, उसी तरीके का स्टॉक एक्सचेंज लोगों के मिलने की जगह है, यहाँ पे बातचीत करके शाइलॉक को पता चला है कि एंटोनियो के 4 शिप्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं, ट्रिपोलिस, इंडिस, मेक्सिको और इंग्लैंड। एंड अदर वेंचर्स ही हैज स्क्वांडर्ड अब्रॉड, तो कहता है उसके जो बाकी शिप्स हैं वो भी सब अलग अलग जगहों पे गए हुए हैं। But ships are but boats, sailors but men. There be land rats and water rats, water thieves and land thieves. तो कहता है शार्लो कहता है कि उसके जो भी शिप्स हैं एंटोनियो के, वो एक बोट से तो है, वो वुड के पीसेस ही तो है, उसको कोई क्या कर सकता है। दे आर बट बोट्स, दे आर जस्ट पीसेस ऑफ वुड। और सेलर्स बट मैन, और सेलर्स जो है वो भी इंसान ही है, भगवान तो है नहीं कि शिप को डूबने से बचा लें। मतलब कि शाइलॉक एक तरीके से एंटोनियो के शिप्स को जो खतरा है वो बता रहा है। ये कह रहा है कि एंटोनियो सफिशिएंट है, एंटोनियो पैसा दे सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी उसका पैसा है वो अभी रिस्क पे है। और क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि शिप्स जो है वो लकड़ी के टुकड़े ही हैं, सेलर्स जो हैं वो इंसान ही है। देयर बी लैंड रैट्स, वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स। तो कहता है कि उसके शिप को नुकसान पहुंचाने के लिए लैंड रैट्स भी हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं, वाटर रैट्स हो सकते हैं, मतलब वाटर के एनिमल्स हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, पायरेट्स हो सकते हैं, वाटर थीव्स हो सकते हैं, लैंड थीव्स हो सकते हैं। मतलब कि उसके शिप को बहुत नुकसान है, एनिमल्स से, वाटर क्रीचर से, पायरेट से, हर किसी से बहुत नुकसान है। तो कहता है आई मीन पायरेट्स एंड देन देयर इज अ पेरिल ऑफ वाटर्स। मतलब शायलोक एक्सप्लेन करता है कि वाटर थीव्स और लैंड थीव्स उसका क्या मतलब है। वाटर थीव्स और लैंड थीव्स उसका मतलब पायरेट्स की तरफ है। मतलब वो कह रहा है कि उसके शिप्स को पायरेट्स भी कब्जे में ले सकते हैं, उसके शिप्स पे चोरी कर सकते हैं। और फिर पानी का खतरा तो है ही, जैसे कि हमने सीन 1 में सुना था, सैलारिनो और सलानियो बता रहे थे कि शिप्स को क्या क्या खतरा है। पानी का खतरा है, तूफान में नहीं फंस जाए, विंड्स का खतरा है, रॉक्स का खतरा है, मतलब उसके पैसे को काफी खतरा है। The man is notwithstanding sufficient. वो आदमी, in spite of all these dangers, notwithstanding का मतलब है in spite of all these dangers, वो आदमी एंटोनियो sufficient है, मतलब मैं उसके नाम पे पैसा दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब एंटोनियो गारंटर बनने के लिए सफिशिएंट है, सीधी बात यही है। शाइलॉक ने इस अपनी स्पीच में ये सब बताया है कि एंटोनियो की शिप्स जो है वो रिस्क पे है और एंटोनियो सफिशिएंट पर्सन है। तो उसको पता चली है कि एंटोनियो की शिप्स यहाँ पे हैं, उसके शिप्स को खतरा भी है, और फिर भी एंटोनियो सफिशिएंट है। 3000 डकेट्स, आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड। तो शाइलॉक कहता है हाँ 3000 डकेट्स चाहिए तुमको, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा ये बॉन्ड दे सकता हूँ, मेरे को लगता है कि ओके मैं तुमको पैसा दे सकता हूँ। बसानियो कहता है बी अश्योर्ड यू मे। बसानियो कहता है कि हाँ आप चिंता मत करिए, यू बी अश्योर्ड, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि हाँ आप पैसा दे सकते हैं, आपको आपका पैसा वापस मिल ही जाएगा। बी अश्योर्ड, आप श्योर हो जाइए, आप अपने मन में कोई डाउट मत रखिए, डोंट बी डाउटफुल। तो शार्लोक कहता है आई विल बी अश्योर्ड आई मे। कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं निश्चित हो जाऊंगा, आई विल बी अश्योर्ड डोंट वरी, हाँ कोई मेरे को चिंता नहीं है। दैट आई मे बी अश्योर्ड आई विल बी थिंकिंग। कहता है लेकिन निश्चिंत होने के लिए मैं थोड़ा सोचूंगा, श्योरिटी पाने के लिए, डाउटफुल नहीं होने के लिए मैं सोचूंगा। आई विल बी थिंकिंग, आई विल थिंक मोर, आई विल थिंक सीरियसली। कहता है बसानियो शार्लॉक से कहता है कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एंटोनियो के नाम पर मैं पैसा ले रहा हूँ, एंटोनियो सफिशिएंट है, वो आपको पैसा आपका दे देगा। तो शार्लॉक कहता है कि हाँ मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सोचूंगा। यह स्पीक विद एंटोनियो, वो कहता है क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ। बसानियो कहता है कि इफ इट प्लीज यू टू डाइन विद अस। बसानियो कहता है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ डिनर करने आए। तो बसानियो शाइलॉक को डिनर पे इनवाइट करता है, वो कहता है कि हाँ आप हमारे साथ आज रात डिनर करने आइए और वहां पर आप एंटोनियो से मिल सकते हैं। शाइलॉक कहता है यस टू स्मेल पोर्क, टू ईट ऑफ द हैबिटेशन व्हिच योर प्रॉफिट द नाज़राइट conjured द डेविल इनटू। तो शाइलॉक कहता है हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा, ताकि मैं तुम्हारा पोर्क स्मेल कर सकूं। मतलब कि दोस्तों शाइलॉक यहाँ पर एक तरीके से सरकाजम यूज कर रहा है, बिसानियों को ताना मार रहा है। उसके जो यस के पीछे एक ना छुपा हुआ है, मतलब कहते हैं ना कि आप किसी से पूछें कि क्या मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, वो कहता है हाँ हाँ जाओ, हमसे पूछने की क्या जरूरत है। वो उसी तरीके से है, शाइलॉक यहाँ पे ताना मार रहा है, वो कह रहा है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आऊंगा ताकि मैं फूड स्मेल कर सकूँ ना।
eat of the habitation which your prophet the Nazarite conjured the devil into. Okay, that eat of the habitation, habitation का मतलब है पिग, ताकि मैं वो पिग खा सकूं जिसमें तुम्हारे प्रॉफिट नाजराइट ने डेविल डाला था। दोस्तों यहाँ पे नाजराइट का मतलब है जीसस क्राइस्ट। नाजराइट का वैसे मतलब होता है रेसिडेंट ऑफ नाजरेथ। नाजरेथ एक जगह है, वहाँ के लोगों को नाजराइट कहते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट द नाजराइट का मतलब है तुम्हारे प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने दोस्तों बाइबल के हिसाब से 2 लोगों के अंदर से डेविल निकालकर पिग के अंदर डाला था। जैसे बाइबल के हिसाब से एक स्टोरी है, एक गॉस्पेल है, उसमें बताते हैं कि 2 लोगों के अंदर डेविल ने अपना कब्जा कर लिया था। तो जीसस क्राइस्ट ने अपने जादू से उन 2 लोगों में से डेविल को निकालकर एक पिग के हर्ड में डाल दिया था और उसको जला दिया था, उसको खत्म कर दिया था पिग को। तब से जो ये जूस लोग हैं ये पिग को नहीं खाते, वो पिग को अनहोली समझते हैं। वो पिग का जो मीट है, पोर्क है, उसको नहीं खाते। तो शायलोक यही कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आऊँ ना ताकि तुम मेरे को पोर्क खिला सको, वही पोर्क, वही पिग, वही हैबिटेशन जिसमें तुम्हारे प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट ने डेविल डाल दिया था। कंजर्ट द डेविल इनटू मतलब पुट द डेविल इनटू, कंजर्ट का मतलब पुट। तो बसानियों ने उसको इनवाइट किया था अच्छे से, लेकिन शायलोक ने उसको सरकास्टिक रिमार्क देकर, ताना मारकर एक तरीके से मना ही कर दिया। आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू। शायलोक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, मैं तुमसे चीजें खरीदूंगा, तुम्हारी चीजें बेचूंगा भी, तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, तुमसे बात भी करूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा भी, एंड सो फॉलोइंग, बट आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू। वो कहता है लेकिन ना तो मैं तुम्हारे साथ कुछ खाना खाऊंगा, ना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी पीऊंगा, और ना ही मैं तुम्हारे साथ प्रे करूंगा। मतलब कि शायलोक ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं आऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे जूस लोग में और क्रिश्चियंस लोग में दुश्मनी थी, एक दूसरे से नफरत करते थे। What news on the Rialto? Who is he comes here? तो शायलो कहता है कि रियाल्टो पे आजकल क्या बातचीत चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज पर आजकल क्या बातचीत चल रही है, क्या हॉट टॉपिक है, और ये कौन है, हु इज ही दैट कम्स हियर, और ये कौन है जो यहाँ पे आ रहा है। तो इंटर एंटोनियो, दोस्तों एंटोनियो स्टेज पर आता है और शाइलोक एंटोनियो को देख कर ही बोलता है ये कौन है जो यहाँ पर आ रहा है। बसानियो कहता है दिस इज सिग्नियोर एंटोनियो। तो बसानियो शाइलोक को बताता है कि ये हमारे जेंटलमैन एंटोनियो है। सिग्नियोर का मतलब है जेंटलमैन। तो शाइलॉक असाइड, असाइड का मतलब है अपने मन में सोच रहा है, बाकी और कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ शाइलॉक अपने मन में सोच रहा है और ऑडियंस सुन रही है कि वो अपने मन में क्या सोच रहा है। बस आनियो और एंटोनियो को नहीं पता चल रहा कि शाइलॉक क्या सोच रहा है। तो क्या सोचता है शाइलॉक, हाउ लाइक अ फॉर्निंग पब्लिकन ही लुक्स। तो कहता है इसको देखो तो जरा, हाउ लाइक अ फॉर्निंग पब्लिकन ही लुक्स। फॉर्निंग का मतलब है चीप और पब्लिकन का मतलब है टैक्स कलेक्टर। इसको देखो ये तो बिल्कुल टैक्स कलेक्टर की तरह है। मतलब एंटोनियो के जो वेशभूषा होगी, जो भी उसके कपड़े होंगे, उन सबको देखकर शाइलॉक कहता है कि ये देखो कैसा गंदा सा चीप टैक्स कलेक्टर की तरह दिखता है। यहाँ पे आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि उस टाइम पर एलिजाबेथन एज में शाइलॉक शेक्सपियर के टाइम पर जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनसे जूस लोग नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर जूस वगैरह से भी टैक्स कलेक्ट करते थे, बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते थे लोगों को, हर किसी को परेशान करते थे, और खास करके जूस लोग को परेशान करते थे रिलीजन के नाम पर। तो इसीलिए जूस लोग जो है टैक्स कलेक्टर से नफरत करते थे, क्योंकि वो उनसे पैसा लेकर अपने स्टेट को देते थे, अपनी कंट्री को देते थे, क्वीन को देते थे। इसीलिए तो शायलॉक इसीलिए उसको एक तरीके से अब्यूज ही कर रहा है, एंटोनियो को कह रहा है कि ये देखो कितना गंदा टैक्स कलेक्टर की तरह है। आई हेट हिम फॉर इज अ क्रिश्चियन। तो कहता है कि मैं इससे नफरत करता हूँ। और क्यों नफरत करता हूँ? क्योंकि ये क्रिश्चियन है। ओके, बट मोर फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी he lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice. लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत मैं इससे इसीलिए करता हूँ बिकॉज इन लो सिंप्लिसिटी, लो सिंप्लिसिटी का मतलब है फूलिशनेस, बिकॉज इन फूलिशनेस, मूर्खता में, he lends out money gratis, तो लोगों को मनी उधार दे देता है ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब विदाउट इंटरेस्ट, लोगों को बिना इंटरेस्ट के पैसा उधार दे देता है। एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस हियर विद अस इन वेनिस, और जो हमारे साथ वेनिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल उसने गिरा दिया है। तो शाइलॉक यहाँ पे सीधी बात ये कह रहा है कि वो एंटोनियो से इसीलिए नफरत करता है। पहली बात तो क्योंकि वो क्रिश्चियन है, दूसरी बात ये कि क्योंकि एंटोनियो लोगों को पैसा बिना इंटरेस्ट के उधार दे देता है, ऐसे ही उधार दे देता है। मतलब कि उसने अगर किसी को 1000 डकेट्स उधार दिए तो वह 1000 डकेट्स उससे वापस लेगा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा एंटोनियो। तो इसीलिए शाइलॉक कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेनिस में बिल्कुल कम हो जाता है। मतलब कि फिर लोग उसके पास मनी उधार लेने नहीं आते, सारे लोग एंटोनियो के पास ही जाते हैं, और इससे शाइलॉक का बिजनेस खराब हो रहा है, इससे शाइलॉक का
जो ट्रेड है, जो मनी लेंडिंग का बिजनेस है, जो वो लोगों को पैसा उधार देता है, वो उसका खराब हो रहा है, उसको भी लोगों को कम इंटरेस्ट पे देना पड़ता है ताकि लोग उससे कुछ तो लें एटलीस्ट। वो यही कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है वेनिस में। क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है? बिकॉज एंटोनियो लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस, ग्रेटिस का मतलब विदाउट इंटरेस्ट। और वो क्यों करता है? शायलोक को लगता है वो सिर्फ फुलिशनेस में करता है, वो मूर्खता में करता है कि उसको ऐसे ही पैसा उधार दे देता है। तो दो रीजन यहाँ पे आपको दोस्तों पता चले कि वो क्यों उससे नफरत करता है शाइलॉक एंटोनियो से। पहला क्योंकि वो क्रिश्चियन है, दूसरा क्योंकि वो मनी विदाउट इंटरेस्ट लेंड कर देता है, जिससे शाइलॉक का बिजनेस कम हो रहा है। If I can catch him once upon the hip, I will feed back the ancient grudge I bear him. ये कहता है if I can catch him once upon the hip, if I found him once guilty, वो कहता है कि अगर मैं उसको एक बार भी guilty found करता हूँ, if I catch him once upon the hip, if I found him guilty once, if I found him doing wrong, अगर मैंने उसको एक बार भी कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया, कुछ भी वो एक बार मेरे कब्जे में आ गया, एक बार कुछ गलत कर दिया उसने, एक बार वो गिल्टी हो गया, I will feed back the ancient grudge I bear him. I will satisfy the ancient grudge I bear him. I will satisfy the ancient grudge का मतलब मेरे जो पुरानी उससे दुश्मनी है, मैं उस सब का बदला उससे निकाल लूंगा। I will satisfy the ancient grudge. I will satisfy the complaint which I have against him. मेरी जो भी उससे दुश्मनी है, I will satisfy that. I will feed back it. अगर मैंने उसको एक बार भी अपने कब्जे में ले लिया, अगर मैंने उसको एक बार भी कुछ भी गलत करते हुए देख लिया, if I can find him guilty once, अगर मैं उसको कुछ भी गलत करते हुए देख लूं, then I will satisfy all the complaints which I have against him. मैं उसको सारी अपनी दुश्मनी उससे निकाल लूंगा। मतलब शाइलॉक को बस एक मौके की तलाश है, वो एक मौका जैसे ही शाइलॉक को मिलेगा, वो एंटोनियो से पूरा बदला चुकता कर लेगा। He hates our sacred nation and he rails even there where merchants most to congregate on me. वो कहता है कि he hates our sacred nation. सबसे पहले तो वो हमसे नफरत करता है, हम ज्यूज लोगों से नफरत करता है। सेक्रेड नेशन यहाँ पे हम ज्यूज लोगों से, हमारे रिलीजन जुडाइज्म को वो नफरत करता है उससे। एंड ही रेल्स इवन व्हेन दे मर्चेंट्स मोस्टली कॉन्ग्रीगेट, और वो मुझ पे शाउट करता है, मेरे को गंदा गंदा बोलता है। एंड ही शाउट्स एट मी, जहाँ पे मर्चेंट्स सब कॉन्ग्रीगेट होते हैं, जहाँ पे मर्चेंट्स सब कलेक्ट होते हैं, कॉन्ग्रीगेट कलेक्ट, जहाँ पे भी सारे मर्चेंट्स कलेक्ट होते हैं, वहां पे एंटोनियो शाइलॉक को शाउट करता है, शाइलॉक पे शाउट करता है, उसको चिल्लाता है। ही रेल्स ऑन शाइलॉक, मतलब शाउट्स ऑन शाइलॉक, और जहाँ पे सबके सामने चिल्लाता है। दोस्तों ये सोचिए आप पब्लिक प्लेस में खड़े हैं, सब आपकी जान पहचान के लोग हैं, सब रिस्पेक्टफुल लोग हैं, वहां पे कोई अगर आपसे बदतमीजी से बात करता है तो आपको भी बुरा तो लगेगा ही। तो शाइलॉक यही कह रहा है कि एंटोनियो मेरे पे शाउट करता है सब लोगों के सामने, जहाँ पे सब लोग मिलते हैं वहां पे, और वो हमारे सेक्रेड नेशन, हमारे जुडाइज्म को भी नफरत करता है। दोस्तों शाइलॉक और रीजन से बता रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि वो एंटोनियो से नफरत क्यों करता है। आपको सब रीजन याद होने चाहिए कि शाइलॉक एंटोनियो से नफरत क्यों करता है। वाई डज शाइलॉक हेट एंटोनियो? वो क्यों नफरत करता है? क्योंकि वो क्रिश्चियन है, ऐसे ही विदाउट इंटरेस्ट पैसा लेंड कर देता है, ज्यूज को हेट करता है, वो शाइलॉक पे शाउट करता है सब लोगों के सामने, ऑन मी माई मार्जिन्स एंड माई वेल वन थ्रिफ्ट। वो किस बात पे शाउट करता है, किस बात के लिए बुरा भला बोलता है शाइलॉक को? इसलिए बुरा भला बोलता है क्योंकि शाइलॉक इंटरेस्ट दे के पैसा, इंटरेस्ट लेके, इंटरेस्ट लेने के लिए लोगों को पैसा उधार देता है। क्योंकि शाइलॉक जो भी ट्रेड करता है, उसके जो भी बार्गेन्स हैं, उसका जो भी बिजनेस है, जो भी उसके प्रॉफिट्स हैं, जो भी उसका सक्सेस है, थ्रिफ्ट है, उस सब के लिए एंटोनियो शाइलॉक को अब्यूज करता है, एंटोनियो शाइलॉक को बुरा भला बोलता है। वो एंटोनियो को लगता है कि किसी को पैसा उधार देना इंटरेस्ट लेने के लिए सही नहीं है, विच ही कॉल्स इंटरेस्ट। शाइलॉक कहता है कि जो भी मेरा प्रॉफिट है, जो भी मेरा सक्सेस है, वो एंटोनियो उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट बोलता है और इसीलिए मेरे से नफरत करता है। शाइलॉक एंटोनियो से क्यों नफरत करता है? क्योंकि एंटोनियो बिना इंटरेस्ट के पैसा उधार दे देता है, जिससे शाइलॉक के बिजनेस को नुकसान हो रहा है। एंटोनियो शाइलॉक से क्यों नफरत करता है? क्योंकि पहली बात तो वो ज्यू है, और क्योंकि वो लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देता है, जिसको वो गलत समझता है एंटोनियो। इसीलिए एंटोनियो शाइलॉक से नफरत करता है, और शाइलॉक को ये बात पता है कि एंटोनियो से इसीलिए नफरत करता है क्योंकि वो उस पर सबके सामने लोगों पे शाउट करता है। तो इसीलिए शाइलॉक को एंटोनियो पसंद नहीं है, इसीलिए शाइलॉक एंटोनियो से नफरत करता है। Cursed be my tribe if I forgive him. वो कहता है कि अगर मैंने उसको माफ कर दिया तो हमारे ज्यूज लोगों पे, हम ज्यूज लोगों पे शाप लगे। वो कहता है कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, और अगर मैंने उसको माफ कर दिया तो ये मेरे ऊपर बहुत शर्म की बात होगी, हमारे पूरे ज्यूज लोगों को बैड लक मिलेगा, हम सब लोग कर्स होंगे। तो दोस्तों ये तो शायद अपने मन में सोच रहा था, बेसानियो और एंटोनियो को पता नहीं चल रहा था। तो बेसानियो ने तो शाइलॉक को यही बोला था कि दिस इज सिग्नियोर एंटोनियो। तो बेसानियो फिर से कहता है, शाइलॉक डू यू हियर?
तो बसानियो कहता है कि शार्लॉक जी क्या आपने सुना, डिड यू हियर कि मैंने बोला कि दिस इज एंटोनियो। तो शार्लॉक क्या बोले, शार्लॉक कहता है कि आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर। कहता है आई एम कैलकुलेटिंग, डिबेटिंग का मतलब कैलकुलेटिंग, आई एम कैलकुलेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर। वो कहता है कि अभी जितना भी मेरे पास पैसा है, ऑफ माई प्रेजेंट मनी, ऑफ माई रेडी मनी, जो भी मेरे पास अभी मनी फिलहाल रेडी है, तुरंत जो मैं तुमको दे सकता हूँ, मैं वो सब कैलकुलेट कर रहा था। आई एम कैलकुलेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर and by the near guess of my memory, I cannot instantly raise up the gross of full 3000 ducats. वो कहता है कि मैं अभी जितना मेरे पास रेडी मनी है मैं वो सब कैलकुलेट कर रहा था, बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी, और जहाँ तक मुझे याद आता है, जहाँ तक मैं गेस करता हूँ कि आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस ऑफ फुल 3000 डकेट्स। वो कहता है आई कैन नॉट इमीडिएटली रेज अप द फुल सम, आई कैन नॉट इमीडिएटली रेज अप द फुल सम, ग्रॉस का मतलब फुल सम ऑफ 3000 डकेट्स। वो कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द फुल सम ऑफ 3000 डकेट्स। तो अभी मैं एकदम से पूरा पैसा इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता 3000 डकेट्स का तुमको देने के लिए इमीडिएटली। कहता व्हाट ऑफ दैट, वो कहता है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज ट्यूबल अ वेल्दी हिब्रू ऑफ माई ट्राइब विल फर्निश मी। कहता है क्योंकि ट्यूबल जो है वो भी एक हिब्रू है ऑफ माई ट्राइब का, हिब्रू मतलब जू है, JEW, जू ही है वो भी, वो मेरे को सप्लाई कर देगा, वो मेरे को पैसा उधार दे देगा। बट सॉफ्ट, हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिजायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शाइलॉक की चालाकी, वो बार बार पूछ रहा है कि तुम कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो जानबूझ के कर रहा है, और क्योंकि वो नफरत करता है इसीलिए, ताकि वो एक बार कुछ क्या कहते हैं षड्यंत्र रच सके एक तरीके से। वो बार बार फिर से पूछता है, बट सॉफ्ट हाउ मेनी मंथ्स डू यू डिजायर, आपको कितना टाइम के लिए चाहिए 3000 डकेट्स टू एंटोनियो रेस्क्यू फेयर गुड सिग्नियो। तो कहता है फिर एंटोनियो को देख के कहता है कि रेस्क्यू फेयर सर, ग्रीटिंग्स देता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं। तो शाइलॉक ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ अपने मन में कि मेरे पास अभी इमीडिएटली कितना पैसा है, और एज फार एज आई रिमेम्बर मैं पूरा पैसा 3000 डकेट्स का एक बार में अभी नहीं कर सकता, लेकिन तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ट्यूबल जो है मेरा दोस्त है, वो भी एक हिब्रू ही है, वो भी एक ज्यू ही है, वो भी काफी वेल्दी है, वो मेरे को फर्निश करेगा, वो मेरे को सप्लाई करेगा। बट वेट, सॉफ्ट मतलब वेट, तुमको कितने टाइम के लिए चाहिए, उसने बसानियो से पूछा। और पूछने के बाद उसने एंटोनियो से बोला कि गुड मॉर्निंग सर, ग्रीटिंग्स सर, Your worship was the last man in our mouths। वो कहता है अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। You were the last person who we were talking about। You were the last man who we were talking about। एंटोनियो कहता है Shylock, although I neither lend nor borrow by taking nor by giving of excess। कहता है कि Shylock, जैसे कि तुम जानते ही हो, neither I lend nor borrow by taking nor by giving of excess। वो कहता है कि ना तो मैं पैसा उधार देता हूँ, ना ही मैं पैसा किसी दूसरे से लेता हूँ इंटरेस्ट लेकर। तो कहता है नीदर आई लैंड बाई टेकिंग एक्सेस। कहता है ना तो मैं किसी दूसरे को पैसा उधार देता हूँ कि मेरे को एक्सेस मिलेगा, नॉर डू आई बोरो बाय गिविंग एक्सेस। वो कहता है ना ही मैं किसी दूसरे जने से उधार लेता हूँ कि मेरे को उसको एक्सेस देना पड़ेगा। ये दो सेंटेंसेस है एक तरीके से जो कि एंटोनियो बोल रहा है। क्या सेंटेंसेस है? ऑल्दो आई नीदर लेंड बाय टेकिंग एक्सेस नॉर आई बोरो बाय गिविंग एक्सेस। वो कहता है ना ही तो मैं किसी को देता हूँ कि मेरे को एक्सेस मिलेगा, ना ही मैं किसी से लेता हूं कि मेरे को एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस का मतलब है इंटरेस्ट। येट टू सप्लाई द राइट वांट्स ऑफ माय फ्रेंड आई विल ब्रेक अ कस्टम। कहता है लेकिन फिर भी क्योंकि अभी मेरे को अपने फ्रेंड की वांट्स को सेटिस्फाई करना है, अभी मेरे को अपने फ्रेंड्स की राइट वांट्स, इमीडिएट वांट्स को सेटिस्फाई करना है, अभी उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए मैं ये अपना कस्टम तोड़ दूंगा। एंटोनियो बोला है कि ना ही मैं पैसा इंटरेस्ट पे उधार देता हूँ, ना ही इंटरेस्ट पे मैं लेता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मेरे को अपने फ्रेंड बेसानियो को सप्लाई करना है, उसकी वांट्स को, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए मैं ये अपना कस्टम तोड़ दूंगा। इज ही येट पोजेस्ड हाउ मच ही वुड। तो वो बेसानियो से पूछता है, तो बेसानियो पूछता है कि डज शाइलॉक नो हाउ मच मनी वी वांट। वो पूछता है कि क्या तुमने शाइलॉक को बता दिया कि हमें कितना पैसा चाहिए। तो शाइलॉक कहता है कि आय आय 3000 डकेट्स। शाइलॉक कहता है हाँ हाँ इसने मेरे को बता दिया, यस यस 3000 डकेट्स। एंटोनियो कहता है एंड फॉर 3 मंथ्स। वो कहता है कि हाँ 3 मंथ्स के लिए। शैलो कहता है आई हैड फॉरगॉट 3 मंथ्स टोल्ड मी सो। कहता है शैलो हाँ हाँ मैं भूल गया था, तुमने मेरे को 3 मंथ्स भी बताया था, यस यस। वेल देन योर बॉन्ड लेट मी सी बट हियर यू। कहता है कि ओके देन तुम्हारा बॉन्ड ठीक है, बट हियर यू। वो कहता है कि लेकिन मेरी बात सुनो। अब शाइलॉक एंटोनियो को कहेगा, वो कहता है कि ओके 3 मंथ्स था ठीक है, लेट मी सी, ओके देखेंगे, अभी तुम्हारे बॉन्ड के बारे में हम देखेंगे। मतलब कि अभी भी उसने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है शाइलॉक ने।
आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, शाइलॉक अभी मौके की तलाश ढूंढ रहा है कि एंटोनियो के मुंह से एक कोई गलत चीज निकले और वो उसको वहीं पे पकड़ ले। होते हैं ऐसे लोग। तो शाइलॉक कहता है कि ओके, तुमने मेरे को बताया था 3 मंथ्स के लिए तुम्हारे बॉन्ड को, लेट मी सी। वो कहता है ठीक है हम देखेंगे, बट हेयर यू, बट पहले मेरी बात सुनो। मी थॉट यू सेड यू नीदर लेंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज। मैं कहता है कि मैं तो सोचता था कि तुमने मेरे से कहा था कि ना ही तुम इंटरेस्ट लेकर पैसा देते हो, ना ही इंटरेस्ट लेकर पैसा लेते हो। नीदर यू लेंड नॉर यू बोरो अपॉन एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब इंटरेस्ट। कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ना ही तुम लेते हो पैसा इंटरेस्ट पे, ना ही तुम देते हो पैसा इंटरेस्ट पे, फिर आप क्यों, तुम्हारे फ्रेंड की ऐसी क्या है कि अब क्यों तुमको इतना चाहिए पैसा, इंटरेस्ट पे तुम क्यों ले रहे हो। एंटोनियो कहता है आई डू नेवर यूज इट। तो कहता है नहीं, मैं इंटरेस्ट कभी नहीं यूज करता। शायद एग्जाम्पल देता है बाइबल का। क्या एग्जाम्पल देता है? When Jacob praised his uncle Laban's sheep, तो कहता है जेकब, जेकब एक जना है। When Jacob based his uncle Laban's sheep, जब जेकब अपने अंकल लबान की शीप की देखभाल कर रहा था, जेकब कोई एक जना है, वो अपने अंकल लबान की शीप की जब देखभाल कर रहा था, दिस जेकब फॉर फ्रॉम आर होली अब्राहम वॉज। यहाँ पे दोस्तों अब्राहम आएगा, ABRAHAM, अब्राहम। दिस जेकब फ्रॉम आर होली अब्राहम वॉज एज हिज वाइस मदर रॉट इन हिज बिहाफ। दोस्तों क्रिश्चियंस और जूस के जो फर्स्ट फादर थे, जो कि ओल्डेस्ट एंसेस्टर थे, तो अब्राहम थे। इब्राहिम का डिसेंडेंट जेकब था। जेकब के एंसेस्टर अब्राहम थे। अब्राहम का जो बेटा था आइसैक, वो ब्लाइंड था। और आइसैक के 2 बेटे थे, जेकब और ईसाऊ। आइसैक ब्लाइंड था, आइसैक के 2 बेटे थे, जेकब और ईसाऊ। तो शाइलॉक एग्जाम्पल दे रहा है कि ये जेकब जो कि हमारे होली अब्राहम, जो कि हमारे फर्स्ट एंसेस्टर अब्राहम का डिसेंडेंट है, इस वाइस मदर रॉट इन हिज बिहाफ, उसकी जो मदर थी, जेकब की जो मदर थी, उन्होंने जेकब के लिए प्लान किया, उन्होंने जेकब को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लान किया। द थर्ड पोजेसर, आई ही वाज अ थर्ड पोजेसर, और उसको थर्ड पोजेसर बना दिया, उसको अपने एंसेस्टर अब्राहम की प्रॉपर्टी का थर्ड पोजेसर बना दिया। मतलब पहला प्रोसेसर अब्राहम, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन अब्राहम का बेटा आइसैक, और थर्ड पर्सन जेकब बन गया। जेकब कैसे बन गया? क्योंकि उसकी मदर ने उसके खिलाफ, उसके फेवर में एक प्लान किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्टोरी जो कि बाइबल में है वो आपको बताना चाहूंगा। इब्राहिम का बेटा आइजैक, ही वाज ब्लाइंड। तो आइजैक जब अपनी ओल्ड एज हो रहा था, तो उसने बोला कि उसके 2 बेटे हैं, जेकब और ईसाऊ। तो उसने ईसाऊ से बोला था, ईसाऊ बड़ा था, तो उसने ईसाऊ से बोला था कि ईसाऊ तुम मेरे लिए एक बर्ड लेके आओ या कोई खाना बना के लेकर आओ, और जब तुम मेरे लिए वो लेकर आओगे उसके बाद मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी से ब्लेस करूंगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। आइसैक ने ईसाऊ से बोला था, अपने बेटे से बोला था कि तुम पहले मेरे लिए खाना लाओ, उसके बाद मैं तुमको ब्लेस कर दूंगा। ये बात आइसैक ये बात जेकब की मदर ने सुन ली थी, और उन्होंने प्लान रचा कि क्योंकि आइसैक ब्लाइंड है, तो जेकब की मदर ने जेकब को वो खाना बना के दिया, और जेकब से बोला कि तुम जाओ ईसाऊ से पहले और ये खाना अपने फादर आइसैक को दे दो। इससे आइसैक क्योंकि ब्लाइंड है, वो तुमको ईसाऊ समझेगा और तुमको सारी प्रॉपर्टी दे देगा। तो जेकब ने वैसा ही किया, वो अपने फादर आइसैक के पास वही खाना लेके गया, और आइसैक ने जेकब को ब्लेस कर दिया प्रॉपर्टी से। तो क्योंकि उसकी मदर ने, जेकब की मदर ने जेकब के लिए प्लान किया, जेकब के फेवर में प्लान किया, और जेकब को थर्ड पोजेसर बना दिया। तो शाइलॉक यही एग्जाम्पल दे रहा है। वो क्यों दे रहा है तो आप देखिए आगे। एंटोनियो कहता है एंड व्हाट ऑफ हिम, डिड ही टेक इंटरेस्ट। एंटोनियो कहता है तो तुम क्यों ये एग्जाम्पल दे रहे हो यहाँ पे, उसने इंटरेस्ट लिया क्या? यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कहाँ से आ गई? हम तो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि ना ही मैं इंटरेस्ट पे पैसा लेता हूँ ना देता हूँ। तो उसका क्या, जेकब का क्या, उसने ठीक है ऐसा ऐसा किया, थर्ड पोजेसर हो गया, उसकी मदर ने उसके लिए प्लान कर दिया। नॉट का मतलब है प्लान, इज मदर प्लान इन हिज बिहाफ। तो शाइलॉक कहता है नो, नॉट टेक इंटरेस्ट, नॉट एज यू वुड से डायरेक्टली इंटरेस्ट। कहता नहीं नहीं, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, नॉट एज यू वुड से डायरेक्टली इंटरेस्ट, उसने डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लिया जिसको तुम इंटरेस्ट कहते हो, उसने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मार्क व्हाट जेकब डिड, कहता है अब तुम सुनो जेकब ने और क्या किया। जेकब यहाँ पे शायद दूसरा वाला जेकब है या वही जेकब है, इसके बारे में कंफ्यूजन है दोस्तों, बट फिर भी आप यही मानिए कि वो पहला वाला जेकब ही है, अब्राहम का डिसेंडेंट। तो अब उसकी दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी स्टोरी का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि मार्क व्हाट जेकब डिड, उसने क्या किया। Laban and himself were compromised that all the inlings which were streaked and pied should fall as Jacob's hire. तो कहता है कि जेकब ने अपने अंकल लबान के साथ एक डील करी थी, एक सौदा किया था
कि जो भी इंगलिंग्स मतलब शीप के बच्चे, द लैम्प्स, जो भी लैम्प्स स्ट्रीट और पाइड होंगी, जो भी लैम्प्स जो पैदा होंगी वो स्पॉटेड या स्ट्रिप्ड होंगी। स्ट्रीट का मतलब स्ट्राइप, जिन पे धारियां होंगी स्ट्राइप, और पाइड का मतलब स्पॉटेड, जिन पे धब्बे होंगे। तो जो भी लैम्प्स स्ट्रीट मतलब कि स्ट्राइप और स्पॉटेड पैदा होंगी, वो सारी लैम्प्स जेकब की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। वो सारी लैम्प्स जेकब अपने हिस्से में ले लेगा। तो ये उनके बीच में डील हुई थी। तो दोस्तों ये तो बहुत ही कम चांसेस हैं इस बात के कि जो भी लैम्प पैदा हो उस पर धब्बे बने हों या स्ट्राइप्स बनी हो। ऐसे स्ट्राइप्स बन के तो कोई लैम्प पैदा होती नहीं, नई धब्बों के साथ। तो बहुत एक तरीके से यही मानिए आप कि सारा जो भी डील थी लबान के फेवर में ही थी, और उसके अंकल लबान के फेवर में ही थी। उन्होंने फिर भी ये डील करी थी। लेकिन क्या हुआ, द स्किलफुल शेफर्ड piled me certain wants। तो कहता है कि नहीं दोस्तों, ये लाइन जो है द स्किलफुल शेफर्ड piled me, ये कट है एक तरीके से। ये लाइन आईसीएसई बोर्ड की बुक्स में नहीं पाई जाती। ये लाइन आप मिटा सकते हैं, आपकी बुक में ये लाइन नहीं होगी। शुड फॉल हैज जेकब छाया के बाद आप यहाँ से लाइन 90 से पढ़िए। दिस वाज अ वे टू थ्राइव एंड ही वाज ब्लेस्ड एंड थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग इफ men steal it not। तो कहता है कि ये एक सक्सेसफुल बनने का ये एक तरीका था। एंड ही वाज ब्लेस्ड, और जेकब ब्लेस्ड हुआ। तो क्या हुआ था, जेकब ने क्या किया था, जब भी शीप प्रेग्नेंट थी, जो भी फीमेल शीप प्रेग्नेंट थी, तब उस टाइम उसने शीप के आगे रॉड्स फिक्स कर दी थी, और उन रॉड्स की शैडो उन शीप पे पड़ती थी, जिससे वो स्ट्राइप दिखाई देती थी। तो जो भी लैम्प्स पैदा हुए वो सब स्ट्राइप पैदा हुए। तो वो ये कह रहा था कि ये एक सक्सेसफुल बनने का तरीका था, और उसको ब्लेस्ड हुआ। जेकब वाज ब्लेस्ड कि जो भी लैम्प्स पैदा हुई सारी स्ट्राइप थी, सारी स्ट्राइप थी। और वो कहता है कि थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग, और सक्सेस जो है वो ब्लेसिंग ही है। जो तुम्हारा सक्सेस है, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है, तो सब भगवान की ब्लेसिंग है। इफ men steal it not, अगर लोग उसको ना चुराने। तो एक तरीके से शाइलॉक जो है एग्जाम्पल दे रहा है इंटरेस्ट को सही बताने के लिए। वो ये कह रहा है कि ये जो भी मेरा प्रॉफिट है, जो भी मेरा थ्रिफ्ट है, जो भी मेरा सक्सेस है, वो ब्लेसिंग है। उसको तुम इंटरेस्ट नहीं कह सकते, उसको तुम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी सक्सेस है वो ब्लेसिंग है, वो भगवान का दिया हुआ है। इसमें तुम उसको गलत नहीं कह सकते। एक तरीके से शाइलॉक यही कह रहा है। वो कह रहा है कि पहले जब जेकब ने प्रॉपर्टी ली थी, उसकी मदर ने उसके लिए प्लान किया था, तो वो भी उसका सक्सेस था। तो सक्सेस जो भी है वो उसकी ब्लेसिंग है, उसने मेहनत करी, उसको सक्सेस मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे ये जब जेकब ने रैम्स को उसने अपना स्किल दिखाया, उसने रॉड्स फिक्स करी, और जो भी लैम्प पैदा हुई सब दे वर स्ट्राइप्ड। तो वो कहता है कि ये सक्सेस ही तो है, और सक्सेस एक ब्लेसिंग है। तो एक तरीके से शाइलॉक जो है इंटरेस्ट को अच्छा बनाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा है बाइबल के। उसने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए। तो अब एंटोनियो कहता है दिस वाज अ वेंचर सर दैट जेकब सर्व्ड फॉर। वो कहता है दिस वाज जस्ट अ वेंचर। वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक रिस्क था, ये तो सिर्फ एक प्लान था, ये तो सिर्फ एक चांस की बात है। ये कोई ऐसा थोड़ी ना, ये तो सिर्फ एक वेंचर है, रिस्क है, चांस है, एक प्लान है। दैट जेकब सर्व्ड फॉर, जो भी ये सब हुआ, जेकब ने जो भी किया, आई थिंक नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास। वो कहता है कि ये तो जेकब के हाथ में था ही नहीं कि जो भी लैम्प्स पैदा हों, जो भी लैम्प्स पैदा हों वो स्ट्राइप्ड हों। इट वाज नॉट इन हिज पावर, इट वाज नॉट अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में नहीं था, जेकब के कंट्रोल में। ये जो भी हुआ टू ब्रिंग टू पास, ये सब शीप्स को ऐसे स्ट्राइप पैदा करना, इट वाज नॉट अंडर जेकब्स कंट्रोल। ये सिर्फ एक प्लान था, सिर्फ एक रिस्क था, बट स्वेड एंड फैशन बाय द हैंड ऑफ हेवन। मतलब ये जो भी हुआ इट वाज कंट्रोल्ड बाय हेवन, इट वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम हेवन। ये जो भी तुम्हारा हुआ swayed fashion, swayed and fashion का मतलब it was controlled by God, it was controlled from heaven, it was controlled by God। तो कहता है कि ये सिर्फ रिस्क था, प्लान था, उसका जेकब ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो तुम इंटरेस्ट लेते हो वो तो तुम्हारे हाथ में है। एंटोनियो ये कहना चाह रहा है कि ये तो जो भी था, ये तो उन्होंने गॉड ने किया, और जो भी इंटरेस्ट तुम ले रहे हो वो तो तुम्हारे हाथ में है। और was this incited to make interest good? वो कहता है ये तुमने दो एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए दिए कि तुम इंटरेस्ट गुड प्रूफ करना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो सक्सेस है। और इज योर गोल्ड एंड सिल्वर यूज एंड रैम्स। वो कहता है या फिर जो तुम्हारा गोल्ड एंड सिल्वर है, जो तुम लोगों को उधार देते हो, ये यूज और रैम्स है। मतलब कि मेल और फीमेल शीप है। यूज मतलब फीमेल शीप, रैम्स मतलब मेल शीप। यूज फीमेल, रैम्स मेल। तो ये क्या तुम्हारे ये सब शीप है, ये जो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो भी तुम्हारा गोल्ड और सिल्वर है, ये और गोल्ड और सिल्वर कर रहा है, ये सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक तरीके से उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि ये तुम इंटरेस्ट को गुड प्रूफ करने के लिए कह रहे हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम क्यों इंटरेस्ट लेते हो, मत लो। एक मतलब नहीं, मतलब तुम क्यों यहाँ पे ये सब कह रहे हो। शायद कहता आई कैन नॉट टेल, आई मेक इट बीट एज फास्ट।
वो कहता है कि मैं नहीं बता सकता कि मेरे गोल्ड और सिल्वर यूज और रैम्स है कि नहीं, लेकिन मैं उनको हाँ उतनी ही तेजी से बढ़ाता हूँ, जितनी तेजी से ये मेल और फीमेल शीप अपने लैम्स पैदा करते हैं उतनी ही तेजी से मैं अपने गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाता हूँ। तो वो कहता है कि मेरा ये सक्सेस है, इसको तुम बुरा नहीं कह सकते, ये ब्लेसिंग है मेरी। एंटोनियो बट नोट मी सिग्नियर, शाइलॉक कहता है कि लेकिन मेरी बात सुनिए सिग्नियर। अब एंटोनियो उसकी बात बीच में काट देता है, शाइलॉक यहाँ पे कुछ बात बोलना चाह रहा था बट नोट मी सिग्नियर, लेकिन उसने बात काट दी और एंटोनियो कहता है मार्क यू दिस बसानियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। एंटोनियो कहता है कि देखो बसानियो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो डेविल है शाइलॉक, जो शाइलॉक को डेविल कह रहा है कि ही कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, वो अपने मतलब के लिए, वो अपने पर्पस की बात के लिए स्क्रिप्चर में से एग्जाम्पल्स भी दे सकता है। स्क्रिप्चर मतलब होली बाइबल में से एग्जाम्पल्स भी दे सकता है। An evil soul producing a holy witness is like a village with a smiling cheek। वो कहता है शाइलॉक जैसा evil soul, शाइलॉक जैसा गंदा पर्सन, शाइलॉक जैसा विकेट मैन, evil soul का मतलब विकेट मैन, एक डेविल, एक बैड पर्सन, प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, जो कि होली बाइबल में से एग्जांपल्स दे रहा है, वो किस तरीके से है, इज लाइक अ विलेन विद अ स्माइलिंग चीक, वो सिर्फ एक विलेन की तरह है जो कि हंस रहा है, जो कि तुमको टेम्प्ट कर रहा है, जो कि स्माइल कर रहा है। गुडली एप्पल रॉटन एट द हार्ट, वो कहता है बाहर से देखने में एक एप्पल अच्छा है बट अंदर से वो बिल्कुल सड़ा हुआ है। मतलब कि बाहर से तो ही शोइंग की उस पे स्क्रिप्चर पड़ी हुई है उसने, कि स्क्रिप्चर में से एग्जांपल्स दे रहा है, बट अंदर से ही इज एन इविल सोल, अंदर से ही इज डेविल, अंदर से ही इज रॉटन एट द हार्ट। तो एक एग्जांपल दे रहा है कि शार्लॉक जैसा इविल पर्सन जो कि ऐसे होली विटनेसेस दे रहा है, वो सिर्फ एक विलेन की तरह जो कि स्माइल कर रहा है, या फिर एक ऐसे एप्पल की तरह जो बाहर से देखने से तो बहुत अच्छा है बट अंदर से पूरा सड़ा हुआ है। एंटोनियो ये बसानियो से कह रहा है, एक तरीके से शार्लॉक को सुना के कह रहा है, शार्लॉक की बेइज्जती कर रहा है, एक तरीके से उसको डेविल बोल रहा है। कहता है ओह व्हाट अ गुटली आउटसाइड फॉल्सहुड फॉल्सहुड हैज। कहता है देखो झूठ कितना अच्छा रूप ले लेता है भारी बाहर, कि अंदर से तो वो झूठ है, अंदर से तो वो चीज खराब है, लेकिन भारी बाहर से देखने से वो कितनी अच्छी लग रही है। होती है ऐसी दोस्तों बहुत सारी चीजें जो कि अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं, अंदर से बिल्कुल खराब होती हैं, लेकिन बाहर से देखने से उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, जिसको जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं। तो एंटोनियो यहाँ पे एक तरीके से शाइलॉक की वही कर रहा है, क्योंकि शाइलॉक ने स्क्रिप्चर में से दो एग्जांपल्स दिए ये प्रूव करने के लिए कि इंटरेस्ट गुड है, कि इंटरेस्ट एक ब्लेसिंग है, सक्सेस एक ब्लेसिंग है। कैसे सक्सेस ब्लेसिंग है, कि जो भी सब जेकब के साथ हुआ वो उसकी ब्लेसिंग थी, वो उसका सक्सेस था, वो उसका प्रॉफिट था, जो शाइलॉक लेता है वो प्रॉफिट है। एंटोनियो कहता है कि बसानियो इज अ इविल मैन इज गिविंग होली विटनेसेस। तो शाइलॉक कहता है 3000 डेकेड्स इट्स अ गुड राउंड सम। तो कहता है कि 3000 डेकेड्स, हाँ काफी अच्छा समय, काफी बड़ा समय, इट इज अ बिग अमाउंट। तो कहता है कि 3 months फ्रॉम 12 देन लेट मी सी द रेट। तो कहता है और तुमको 12 में से 3 महीने के लिए चाहिए, हाँ मतलब एक क्वार्टर ईयर के लिए चाहिए, तो मेरे को रेट कैलकुलेट करना दो। अपने दिमाग में एक्टिंग करता है कि वो रेट कैलकुलेट कर रहा है, ओके ओके। वेल शाइलॉक शैल वी बी बिहोल्डिंग टू यू। एंटोनियो फिर से बार बार पूछता है, शुरुआत से कितनी बार पूछ चुके हैं ये आप बताइए। और देखिए एंटोनियो कहता है कि शाइलॉक क्या अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हो सकता हूँ, कैन वी बी ऑब्लाइज्ड टू यू, बिहोल्डिंग का मतलब ऑब्लाइज्ड, कैन वी बी थैंकफुल टू यू, क्या अब हम तुम्हारा शुक्रिया मान सकते हैं कि तुम हमको पैसा देने वाले हो। तो देखिए आप शाइलॉक कितना मक्कार है, कितना वो है कि अभी भी वो सीधा जवाब नहीं दे रहा है, वो सीधा ये नहीं कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं तुमको दे दूंगा, या नहीं मैं नहीं तुमको नहीं देना चाहूँ यहाँ से। वो अभी भी बात घुमा रहा है, वो एंटोनियो को सुना रहा है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। Shylock क्या कहता है, Signor Antonio, many a time and oft in the Rialto you have rated me about my money and my usances। तो कहता है Signor Antonio, gentleman Antonio, many a time, बहुत बार, and often, काफी often, मतलब often in the Rialto, in the public place, stock exchange पे सबके सामने मेरे को बहुत बार you have rated me about my money and my usances, you have insulted me, rated me का मतलब insulted me, तुमने कई बार सबके सामने मेरे को इंसल्ट किया है, मेरी मनी के लिए, मेरे इंटरेस्ट के लिए, रियाल्टो में सबके सामने। Still have I borne it with a patient shrug, और sufferance is the badge of all our tribe। कहता है फिर भी मैंने सब कुछ पेशेंटली बॉन्ड किया, सब कुछ मैंने पेशेंटली टॉलरेट किया, बॉन्ड मतलब टॉलरेट। Still I have tolerated everything patiently with a patient shrug मतलब कंधे उचका के कि ओके कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, ओके इट हैपेंस, कोई बात नहीं। कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत इंसल्ट किया है रियाल्टो में, मेरे पैसे को लेकर, मेरे इंटरेस्ट को लेकर, फिर भी मैंने सब कुछ पेशेंटली टॉलरेट किया। क्यों? बिकॉज सफरेंस इज अ बैज ऑफ ऑल आवर ट्राइब। बिकॉज हम जो भी ज्यूज होते हैं, हम सारे हिब्रूज ज्यूज जो भी होते हैं, सफरेंस हमारा बैच है, सफरेंस हमारी निशानी है, सफरेंस हमारा साइन है। बिकॉज पेन, सफरेंस मतलब पेन, हम पेन ले चुके हैं, पेन इज द बैज ऑफ ऑल आवर ट्राइब।
हम काफी पेन ले चुके हैं, हम काफी पेशेंट हैं, हम सब टॉलरेट करते हैं, ये हमारे ज्यूस की खासियत है, ये हमारे ज्यूस का बैच है। इसीलिए मैंने तुम्हारी जो भी इंसल्ट्स थी सबको पेशेंट टॉलरेट किया। क्या क्या इंसल्ट्स थी शार्लॉक बताता है। यू कॉल मी अ मिस बिलीवर, तुम मेरे को मिस बिलीवर बोलते हो। मिस बिलीवर मतलब नॉन क्रिश्चियन, जो कि जीसस क्राइस्ट पे बिलीव नहीं करता। वो ज्यूस हैं, वो अपने गॉड पे बिलीव करते हैं। तो तुम मेरे को ज्यूस होने के लिए, ज्यू होने के लिए मेरे को रिलीजन के नाम पे तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरे को अब्यूज करते हो। कट थ्रोट डॉग, तुम मेरे को डॉग बोलते हो, तुम मेरे को कट थ्रोट डॉग मतलब अनकॉम्पिटेटिव डॉग, बिल्कुल गंदा डॉग बोलते हो, कि डॉग कहते हो एक तरीके से। कट थ्रोट का मतलब अनकॉम्पिटेटिव, जिसका कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल ही बेकार एक डॉग कहते हो। एंड स्पिट अपॉन माई जूइश गार्बेडाइन, और यहाँ तक कि तुम मेरे गार्बेडाइन पे, मेरे क्लोथ्स पे, मेरे गाउन पे, उन सब पे स्पिट भी करते हो, मेरे ऊपर थूका भी है तुमने सबके सामने, वो भी रियल्टो में। तुम मेरे को इंसल्ट करते हो, फिर भी मैंने सब कुछ टॉलरेट किया। मेरे को डॉग कहते हो, मेरे को मिस बिलीवर कहते हो, मेरे जूइश क्लोथ्स पे तुम स्पिट करते हो, थूकते हो। एंड ऑल फॉर यूज ऑफ दैट विच इज माइन ओन, और सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने पैसे का इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपना पैसे दूसरों को उधार देता हूँ और उससे पैसा और कमाता हूँ, सिर्फ इसीलिए। all for the use of that which is mine own, and all because I use my own money, I use the thing which is mine own। मेरा पैसा है, मैं उसको कैसे भी यूज करूं, मैं लोगों को उधार दे रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से तुम मेरे से इतनी नफरत करते हो। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माय हेल्प। वो कहता है कि हाँ, अब मेरे को दिखता है कि तुम मेरी मदद चाहिए। इट नाउ लुक्स लाइक यू नीड माय हेल्प। वो कहता है हाँ, अब तो मेरे से मदद मांगने आए हो। ओके, go to then, you come to me and you say Shylock we would have monies। वो कहता है ओहो गो टू देन, वो कहता है फिर तुम आए हो, कम ऑन। मतलब एक तरीके से वो कहता है कि कम ऑन, अब तुम एकदम आए हो यहाँ पे और कहते हो कि शायलॉक हमें पैसे दे दो। इतनी तुमने मेरी इंसल्ट करी, इतना मेरे को बुरा भला बोला कि मैं अपने पैसा यूज करता हूँ, और कम ऑन अब तुम एकदम आते हो, यू कम टू मी एंड यू से लाइक शायलॉक मेरे को पैसा उधार दे दो। मतलब कि आप सोचिए कि आप जिसकी बेइज्जती करते हो, जिसको बहुत जलील करते हो, जिससे आपकी नफरत हो, जो आपसे नफरत करता हो, आप एकदम से अचानक से उसके पास गए कि अरे भाई मेरे को पैसा उधार चाहिए, मेरे को पैसा उधार दे दो। तो शायलॉक भी वही कह रहा है, शायलॉक भी एक तरीके से एंटोनियो को ताने मार रहा है, या क्या कहते हैं, नफरत ही करता है। तो वही उनके बीच में बातचीत चल रही है। यू से सो, यू द डेड वर्ड योर रियम अपॉन माय बियर्ड। कहता है कि तुम कह रहे हो, यू से सो, वो कहता है कि तुम कैसे, तुम जने यू वॉइड योर ह्यूम अपॉन माय बियर्ड, तुम जने जिसने मेरे ऊपर, मेरी बियर्ड के ऊपर अपना स्पिट किया था। वॉइड योर ह्यूम का मतलब जब यू हु थ्रू योर स्पिट अपॉन माय बियर्ड, वॉइड योर ह्यूम का मतलब थ्रू योर स्पिट। बताए तुम जिसने मेरी बियर्ड के ऊपर स्पिट किया था, यू डिड थ्रू योर स्पिट अपॉन माय बियर्ड, तुमने मतलब कपड़ों पे तो उसने थूका ठीक है, लेकिन उसके मुंह पे भी उसने थूका था, शायलॉक के मुंह पे। एंड फुट मी एज जस्ट स्पर्न अ स्ट्रेंजर कर, और तुमने मेरे को लात मार के बिल्कुल ऐसे बहाया जैसे कि कोई एक कर को भगाता है। कर मतलब डॉग, एक ऐसे स्ट्रेंजर किसी सड़क छाप कुत्ते को जैसे कोई भगाता है लात मार के, पत्थर मार के, तुमने भी मेरे को वैसे ही किक करके बनाया। एज यू स्पर्न, स्पर्न मतलब किक आउट, एज यू किक आउट हेटफुल, स्ट्रेंजर कर मतलब हेटफुल या स्कॉर्नफुल, या फिर स्ट्रे डॉग को जैसे तुम भगाते हो, यू किक मी लाइक दैट। तुम मेरे पास आए हो मांगने पैसा, जबकि तुमने मेरे ऊपर थूका भी, तुमने मेरे को लात मार के भगाया भी। ओवर योर थ्रेशोल्ड, ये था अपने दरवाजे से जैसे तुम भगा देते हो कुत्ते को, वैसे ही तुमने मेरे को लात मार के भगाया। मनी इज योर सूट, तो कहता है हाँ, और मनी तुम्हारी रिक्वेस्ट है, मनी इज योर रिक्वेस्ट, और तुम मेरे पास मनी की रिक्वेस्ट लेके आए हो। व्हाट शुड आई से टू यू, कहता है कि क्या कहना चाहिए मेरे को, शुड आई नॉट से हैथ अ डॉग मनी, कहता है कि क्या मेरे को नहीं कहना चाहिए कि क्या किसी डॉग के पास मनी होती है। तुम मेरे को डॉग की तरह ट्रीट करते हो, मेरे को डॉग बोलते हो, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या किसी डॉग के पास मनी होती है। क्यों आए हो तुम मेरे को यहाँ पे। इज इट पॉसिबल अ कर कैन लैंड 3000 डकेट्स, कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि तुम किसी डॉग के पास जाओ और डॉग से उधार मांगो 3000 डकेट। क्यों आए हो तुम फिर मेरे पास, मैं तो डॉग हूं ना, क्यों आए हो। और shall I bend low and a bondsman he with bated breath and whispering humbleness, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं एकदम तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं। Shall I bend low, shall I respect, तुमको मैं एकदम रिस्पेक्ट दूं, बेंड डाउन करूं, एंड इन बॉन्ड्समैन की, बॉन्ड्समैन की मतलब स्लेव स्टोन, और बिल्कुल एक स्लेव की तरह तुम्हारे पैरों में गिरकर, बिल्कुल बेटेड ब्रेथ मतलब कि बिल्कुल सॉफ्ट टोन में तुमसे विस्पर करके बोलूं, देयर सर यू स्पिट ऑन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, यू स्पर्न मी सच अ डे, another time you called me a dog and for these courtesies I'll lend you this much money। तो कहता है कि या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं बिल्कुल तुम्हारे पैरों में गिर पड़ूं और सर्वेंट की तरह तुमसे बिल्कुल सॉफ्ट टोन में विद बेटेड ब्रेथ तुमसे बोलूं और विस्पर करके तुमसे बोलूं कि सर यू स्पिट ऑन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, आपने मेरे ऊपर थूका था लास्ट वेडनेसडे को,
यू स्मार्ट मी सच अ डे, इस दिन आपने मेरे को किया था। एंड अनदर टाइम यू कॉल्ड मी अ डॉग, और उस टाइम पे आप मेरे को एक डॉग बोला था। और इन्हीं सब कर्टेसीज के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए आई विल लेंड यू दिस मच मनी। और आपने मेरे साथ इतना अच्छा अच्छा बिहेव किया, इतनी सारी कर्टेसीज करी, इसीलिए मैं आपको इतना सब पैसा उधार दे दूंगा। आप देखिए दोस्तों, शायलॉक कितना बड़ा एक्टर है। सब उसको एंटोनियो को उसने बात अपनी सुना दी, बिल्कुल उसने अपनी भड़ास निकाल दी। वो कह रहा है कि तो कुत्ता हूं ना, क्यों मेरे से पैसा लेने आए बता। कहता है, अब एंटोनियो एंटोनियो कहता है, एंटोनियो भी कम नहीं है। एंटोनियो भी शायलॉक से पूरी नफरत कहता है। वो कहता है, आई एम एज लाइक टू कॉल दिस सू अगेन, टू स्पिट ऑन दी अगेन, स्पर्न दी टू। वो कहता है कि मैं तुमको डॉग फिर से बोलूंगा, आई विल कॉल यू द डॉग अगेन, आई विल स्पिट ऑन यू अगेन, एंड आई विल किक यू अगेन। तुम चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हारे साथ ये करूंगा। इफ thou wilt lend this money, lend it not as to thy friends, for when did friendship take a breed for barren middle of his friend। वो कहता है, अगर तुमको ये पैसा उधार देना है, if you wish to lend this money, if you will lend this money, lend it not as like friends। तुम इसको बिल्कुल भी फ्रेंड्स की तरह मत उधार लो, बिकॉज फ्रेंडशिप में कोई कभी किसी से इंटरेस्ट नहीं लेता है। और when did friendship take a breed for barren middle of his friend, क्योंकि फ्रेंडशिप कब से किसी से लेने लग गई। ब्रीड फॉर बैरन मेटल का मतलब है कि कब से यहाँ पे इंटरेस्ट लेने लग गई। ब्रीड फॉर बैरन बैरन मेटल का मतलब बेस मनी, ब्रीड का मतलब इंटरेस्ट। कहता है कि फ्रेंडशिप बेस मनी पे कब से इंटरेस्ट लेने लग गई अपने फ्रेंड से। तो बिल्कुल भी अगर तुमको पैसा उधार देना है तो फ्रेंड्स की तरह बिल्कुल मत दो, क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी बेस मनी पे इंटरेस्ट नहीं लेते। देयर इज नो मनी इन्वॉल्वड इन फ्रेंडशिप, कभी किसी से कोई एक्सेस मनी नहीं लेता है। बट लेंड इट रादर टू एन एनिमी, लेकिन अगर तुम्हें पैसा देना है तो बिल्कुल वैसे ही दो जिस तरीके से तुम किसी अपने दुश्मन को दोगे। हु इफ यू ब्रेक thou mayest with better face exact the penalty। और अगर उसने दुश्मन ने तुम्हारी वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक किया, तो तुम पूरी पेनल्टी उससे वसूलोगे। देन thou mayest with better face exact the penalty। फिर तुम अपने पूरे फेस से, पूरे बेटर फेस से, यही बेटर रहेगा, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम पूरी पेनल्टी उससे एग्जैक्ट करोगे, तुम पूरी पेनल्टी उससे लोगे, अगर वो तुम्हारा बेस सम, तुम्हारा इंटरेस्ट के साथ तुम्हें नहीं लौटा सका। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि शायलॉक ने क्या प्लान किया। पहली बात तो शायलॉक ने एंटोनियो को गुस्सा दिलाया। ये सब कह के शायलॉक ने एंटोनियो को गुस्सा दिलाया, और जब इंसान को गुस्सा आ ही जाता है तो फिर तो वो गलती कर ही देता है। तो एंटोनियो ने यहाँ पे यही किया। एंटोनियो को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि मैं तुमको फिर से गाली दूंगा, मैं तुमको फिर से कुत्ता बोलूंगा, तुमको फिर से थूकूंगा, और अगर तुमको पैसा देना है तो फ्रेंड्स की तरह बिल्कुल मत दो, बिल्कुल एक दुश्मन की तरह दो, कि अगर उसने तुम्हारा पैसा सही टाइम पे नहीं लौटाया, अगर वो उसने तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो तुम पूरी पेनल्टी उससे वसूल कर लेना। और शायलॉक को यही चाहिए था, शायलॉक को यही एंटोनियो से सुनना था कि वो एंटोनियो से पूरी पेनल्टी वसूल कर सके। तो शायलॉक अपने प्लान में काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ। लोग एक दूसरे सामने वाले को गुस्सा दिलाते हैं और उसके गुस्से में फिर गलती करने का वेट करते हैं। तो यही शायलॉक ने किया। अब शायलॉक को देखिए दोस्तों, शायलॉक एकदम कैसे पलट जाता है। अभी तक तो शायलॉक पूरा उसको गुस्सा दिला रहा था, उसका प्लान सफल हो गया। ओके, उसने एंटोनियो को गुस्सा दिला दिया। एंटोनियो ने कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, पूरे दुश्मन की तरह मेरे को पैसा दो, अगर मैंने कुछ भी गलती करी तो पूरी पेनल्टी तुम मेरे से वसूल कर लेना। और शायलॉक को देखिए कैसे बदलता है। Why? Look you how you storm. I would be friends with you and have your love. देखो तुम कैसे गुस्सा होते हो। Why? Look you how you storm. Why are you getting angry? देखो तुम कैसे कितने गुस्सा होते हो। I would be friends with you, कहता है मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, and have your love, और तुम्हारी फ्रेंडशिप पाना चाहता हूँ, तुमसे फ्रेंडशिप करके मैं तुम्हारे लव को, तुम्हारी फ्रेंडशिप को पाना चाहता हूँ। Forget the shames that you have stained me with. Supply your present wants and take no delight। वो कहता है कि सब भूल जाओ। Forget all the shames that you have stained me with। तो कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी इंसल्ट करी मैं सब भूल जाऊँ, तुम भी भूल जाओ। That you have all stained me with, मतलब जो भी तुमने मेरे को दिया, that you have given me। Supply your present wants and take no diet of usings for my money। So कहता है कि मैं तुम्हारी प्रेजेंट वॉन्ट्स जो भी है, जो भी तुम्हारे 3000 रुपीज का है, मैं तुमको सब प्रोवाइड करता हूँ, सब सप्लाई करता हूँ, और मैं एक भी कॉइन इंटरेस्ट का नहीं लूंगा। आई विल टेक नो कॉइन ऑफ इंटरेस्ट, नो डाइट ऑफ यूजेंस, मतलब आई विल नॉट टेक अ कॉइन ऑफ इंटरेस्ट फॉर माई मनी। अपनी मनी के लिए एक भी सिक्का इंटरेस्ट का नहीं लूंगा, तुमको पूरा मैं पैसा दूंगा और तुमसे इंटरेस्ट का एक भी सिक्का नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। शायलॉक यहाँ पे एकदम से पलट गया। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि शायलॉक एकदम से अपना बिहेवियर उसने चेंज कर दिया। एंटोनियो को गुस्सा दिलाया, एंटोनियो ने बोला ठीक है, तुम्हारी जो भी पेनल्टी होगी सब बिल्कुल मैं वैसे दूंगा एनिमी की तरह। अब शायलॉक शांत हो गया। शायलॉक ने बोला ठीक है, मैं तुमसे पैसा इंटरेस्ट एक भी नहीं लूंगा, एंड यू विल नॉट हियर मी, दिस इज काइंड ऑफर। वो कहता है कि और तुम मेरे से इंटरेस्ट के बारे में अब कोई बात सुनोगे भी नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए काइंडनेस है। दिस इज द काइंडनेस व्हिच आई ऑफर। बसानियो कहता है दिस फॉर काइंडनेस। बसानियो कहता है कि हाँ ये सच में काइंडनेस है, इसमें तो सच में अच्छी बात करी है कि हमसे कोई पैसा नहीं लेगा इंटरेस्ट का एक भी।
तो शायद कहता है दिस काइंडनेस विल आई शो, वो कहता है हाँ ये वाली काइंडनेस मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। लेकिन दोस्त देखिए अभी भी इसके मन में क्या प्लान है, गो विद मी टू अ नोटरी, सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड। वो कहता है आओ मेरे साथ एक नोटरी के पास, नोटरी मतलब लॉयर, लीगल हम बॉन्ड साइन करेंगे नोटरी के सामने, लॉयर के सामने लीगली, सील में देयर योर सिंगल बॉन्ड, और सिर्फ तुम्हारे नाम का सिंगल बॉन्ड, मतलब कि सिर्फ एंटोनियो ही उस बॉन्ड को चुकाएगा और कोई नहीं चुका सकता। अगर एंटोनियो को बॉन्ड चुकाने में असफल होता है तो एंटोनियो को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, एंटोनियो के नाम पे ही होगा। एंड ना मेरी स्पोर्ट इफ यू repay me not on such a day in such a place such sums or as they are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of a fair flesh। तो कहता है कि ना मेरी स्पोर्ट, ऐसे खेल खेल में, ऐसे ही हंसी मजाक में जो दोस्तों के बीच में होती है, ऐसी हंसी मजाक में चलो हम एक बॉन्ड साइन करते हैं। क्या बॉन्ड साइन करते हैं कि अगर तुमने मेरे को उस डेट पे उतना पैसा, उस जगह पे, सेम जगह पे, सेम डेट पे, सेम पैसा, जैसा कि बॉन्ड में लिखा है, जैसा कि तुमने बोला है, उस टाइम पे नहीं लौटाया, तो तुम्हारा जो पेनल्टी होगी वो तुम्हारे फ्लैश का 1 पाउंड होगा। मतलब कि उसने कह दिया अगर तुमने मेरे को सारा पैसा सेम जगह पे, सेम टाइम पे, सेम दिन पे नहीं लौटाया, तो तुम्हारी पेनल्टी तुम्हारा फ्लैश का 1 पाउंड होगा। और ये हम मेरी स्पोर्ट पे करें, ऐसे मजा मजाक में करें, हम तो दोस्त बन गए ना, तो हम दोस्त बन गए हैं तो चलो दोस्ती में जैसे ही हम साइन कर देते हैं। टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीज इट मी, वो कहता है कि जो मैं तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट से, जो जहां से मेरा मन करे वहां से काट लूंगा, 1 पाउंड फ्लैश मेरा जहां से मन करेगा मैं वहां से काट लूंगा, ये तुम्हारी पेनल्टी होगी अगर तुम नहीं लौटा सकते। और लेकिन इंटरेस्ट का एक भी पैसा नहीं लूंगा, तुमको इंटरेस्ट से नफरत है, इंटरेस्ट का एक भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन खेल खेल में हम ये बॉन्ड साइन कर लेते हैं कि ओके। क्योंकि शाइलॉक को मौका मिल गया था दोस्तों, शाइलॉक को पता चल गई थी कि ओके एंटोनियो उसकी पेनल्टी को पूरा देगा। एंटोनियो ने कह दिया है कि तुम बिल्कुल दुश्मन की तरह मेरे को पैसा उधार दो और मैं तुम्हारी सारी जो भी पेनल्टी होगी उसको दूंगा अगर मैं नहीं पे कर पाया। तो शाइलॉक ने यही पेनल्टी करी, अगर तुम मेरे को नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे फ्लैश का 1 पाउंड लूंगा जहां से मेरा मन करेगा वहां से। कहता है एंटोनियो, कहता है कंटेंट आई फील, तो कहता है एंटोनियो सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई विल सील टू सच अ बॉन्ड एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन यू। कहता है कि आई विल साइन टू दिस बॉन्ड, आई विल साइन, सील मतलब आई विल साइन टू दिस बॉन्ड एंड स्टिल आई विल से कि दैट यू हैव बीन वेरी काइंड, दैट दिस यू हैज बीन वेरी काइंड, कि तुम काफी काइंड हो, तुमने बहुत काइंडनेस का काम किया है, मैं यही कहूंगा। लेकिन बसानियो समझ गया कि शाइलॉक के मन में क्या है। बसानियो एंटोनियो से कहता है यू शैल नॉट सील टू सच अ बॉन्ड फॉर मी, आई रादर ड्वेल इन माय नेसेसिटी। बसानियो ने अपनी दोस्ती का कहते हुए उसने बोला कि तुम्हें ये बॉन्ड मेरे लिए साइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें खतरा है। यू शैल नॉट साइन दिस बॉन्ड फॉर मी, आई विल रादर ड्वेल इन माय नेसेसिटी, मैं अपनी नेसेसिटी में, जो भी मेरी नेसेसिटी है, मैं उसमें जितना भी मेरे पास पैसा है मैं उसी में रह लूंगा। आई विल रादर लिव इन माय नेसेसिटी, जितना है उसी में रह लूंगा, तो मैं मेरे लिए ये बॉन्ड साइन करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत करो, इसमें बहुत खतरा है। इन्होंने कहा व्हाई फियर नॉट मैन, आई विल नॉट फॉरफीट इट विद इन दीस 2 months, दैट्स अ मंथ बिफोर दिस बॉन्ड एक्सपायर्स, आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्राइस 3 times द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। एंटोनियो कहता है कि हाँ चिंता मत करो मैन, बसानियो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको नहीं बॉन्ड को फॉरफिट करूंगा। तो क्योंकि शाइलॉक ने एंटोनियो को गुस्सा दिला दिया, तो जब किसी इंसान में गुस्सा आता है, गुस्से के साथ साथ फिर ईगो भी आती है। ईगो मतलब हाँ दैट आई हैव समथिंग, मेरे पास है कुछ। गुस्सा होता है कि मैं ही सुपर बॉस हूँ, वही एंटोनियो में हुआ था। एंटोनियो अभी अभी गुस्सा होकर चुका है, एंटोनियो के मन में शाइलॉक के लिए अभी गुस्सा है। तो एंटोनियो कहता है कि हाँ चिंता मत करो, मैं इसका बॉन्ड का फॉरफिट नहीं करूंगा। और क्योंकि एंटोनियो फिर अपना शो ऑफ करता है, कहता है विद इन दीज 2 months, 1 महीने पहले ही, बॉन्ड एक्सपायर होने से 1 महीने पहले ही, 2 महीने में ही, आई डू एक्सपेक्ट थ्राइस 3 times द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, मतलब 9 times मैं पैसा एक्सपेक्ट करता हूँ, मतलब 3000 डकेट्स का 9 times 27,000 डकेट्स एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे बिजनेस से मिलेंगी मेरे को 2 महीने के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 3000 डकेट्स इतना बड़ा पैसा, जब बता रहे हैं कि बसानियो पूरा अबेलमेंट तक भी हुआएगा, और राजा महाराजाओं से कंपेयर कर लेगा 3000 डकेट्स में, और शायद अभी 3000 डकेट्स अभी नहीं दे सक पा रहा, उसका अभी 9 times 27,000 times एंटोनियो बता रहा है कि मेरे पास आएगा। मतलब एंटोनियो अपना दिखा रहा है कि हाँ यस आई एम समथिंग, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको लौटा दूंगा पैसा। क्योंकि एंटोनियो अभी गुस्सा था, इसीलिए तो कह रहा है कि हाँ इसका बॉन्ड क्या है, मैं भी चुका दूंगा 2 महीने के अंदर, डोंट वरी। चलो कहता है ओ फादर इब्राहिम, व्हाट दीस क्रिश्चियंस आर, whose own hard dealings teaches them suspect the thoughts of others। तो शाइलॉक कहता है बसानियों के लिए कहता है
कहता अपने मन में है, मन में नहीं, बट एक्टिंग करता है, उन दोनों से डायरेक्टली नहीं कहता, बट ऐसे कहता है, हे भगवान, व्हाट दिस क्रिश्चियंस आर, ओ फादर इब्राहिम, व्हाट दिस क्रिश्चियंस आर, क्रिश्चियंस कैसे लोग हैं, whose own heart dealings, जिनके खुद की अनकाइंडनेस, बिकॉज दे आर अनकाइंड themselves, whose own unkindness teaches them suspect the thought of others, वो खुद दूसरों के थॉट्स को सस्पेक्ट करते हैं, मतलब क्योंकि वो खुद अनकाइंड है इसीलिए उनको ये लगता है कि सामने वाला भी अनकाइंड है। वो ये कह रहा है, हे भगवान, what this type of Christians are, they think that the सामने वाला भी पर्सन अनकाइंड है, क्यों, because they are unkind themselves, because क्योंकि उनकी खुद की हार्ड डीलिंग्स उनको करती है। जैसे कि आपने दोस्तों कहानी सुनी होगी कि एक लड़का है, अपने दोस्त को चॉकलेट्स देता है और अपने अच्छी अच्छी चॉकलेट्स अपने पास रख लेता है, दूसरा जना अपने सारी आधी आधी चॉकलेट्स बांट लेता है, और जिस जने ने अपनी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स रखी थी उसको चिंता ये रहती है कि कहीं सामने वाले ने भी तो अच्छी अच्छी चॉकलेट्स अपने पास नहीं रख ली। तो दोस्तों यही होता है, अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो आपको ये लगता है कि कहीं सामने वाला भी तो मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा है। तो यही कह रहा है कि क्रिश्चियंस के लिए वो कह रहा है कि क्योंकि वो खुद अनकाइंड है, क्योंकि वो खुद किसी के साथ काइंडनेस नहीं करते, इसीलिए उनको ये लगता है कि मैं भी अनकाइंड हूँ। तो वो बसानियों के लिए कह रहा है, क्योंकि बसानियों ने बोला कि ये बॉन्ड साइन मत करो। अब शायलोक भी इतना कम तो है नहीं, वो कहता है कि Pray you tell me this, if we should break this day, what should I gain by the exaction of the forfeiture? वो कहता है कि I request you, please मेरे को बताओ कि अगर उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया, if he break his day, अगर उसने कह दिया कि अगर नहीं दे पाया वो पैसा, what should I gain by the exaction of the forfeiture? तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एक पाउंड फ्लेश से मुझे क्या मिलेगा? पाउंड ऑफ मैंस फ्लेश taken from a man is not so estimable, profitable neither as flesh of mutton, sheep or goats. कहता है कि एक पाउंड ऑफ आदमी का फ्लेश, मैन का फ्लेश इतना प्रॉफिटेबल तो है नहीं जितना प्रॉफिटेबल कोई मटन हो या बीफ हो, काऊ का फ्लेश हो या मटन हो या गोट का फ्लेश हो या कुछ ऐसा हो, उनको तो हम बेच के सेल कर सकते हैं। यार आदमी के फ्लेश का मैं क्या करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा उससे, तुम बताओ। ये तो हम सिर्फ मजाक मजाक में कर रहे हैं। आई विल गेन नथिंग फ्रॉम दिस फॉर फ्यूचर। शालो अपनी इनोसेंस प्रूफ करता है। शालो कहता है कि इससे मेरे को क्या फायदा है, तो प्रॉफिटेबल भी नहीं है इतना, इतना वैल्यूएबल भी नहीं है, इतना एस्टिमेबल, इतना वैल्यूएबल, इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है जितना कि मटन, बीफ या गोट का फ्लेश होता है। ऐसे टू बाय हिज फेवर आई एक्सटेंड दिस फ्रेंडशिप। कहता है ये तो मैं सिर्फ उसकी फ्रेंडशिप के लिए खेल खेल में साइन करवा रहा हूँ, टू बाय हिज फेवर, ताकि सो दैट ही बिकम्स माय फ्रेंड्स। मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए कर रहा हूँ। इफ यू विल टेक इट सो, इफ नॉट एडियो। कहता है कि इफ यू विल टेक इट देन वी विल बी फ्रेंड्स, इफ नॉट एडियो, गुड बाय, कोई बात नहीं, नो वरीज। And for my love I pray you wrong me not together, and for my love, मैं तुमसे फ्रेंड करना चाहता हूँ, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज मेरे को गलत मत समझो। दोस्तों शाइलॉक बहुत एक्टिंग कर रहा है। शाइलॉक के मन में एंटोनियो के खिलाफ दुश्मनी है। एंटोनियो को उसने पकड़ लिया है कि अगर एंटोनियो नहीं दे पाया ये पैसा तो वो एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लेश ले लेगा। लेकिन वो नॉट एक्टिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि उसे, मेरे को इससे क्या फायदा होगा भाई, मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मजे मजाक मजाक में कर रहा हूँ, सिर्फ एक मेरी स्पोर्ट के लिए हम तो ये साइन कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप एक्सटेंड कर रहा हूँ कि अगर उसको चाहिए तो फाइन, अगर उसको नहीं चाहिए तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को गलत मत समझो। जो कहना था, यस शाइलॉक आई विल सील इनटू दिस वन। एंटोनियो कहता है, हाँ हाँ शाइलॉक, कोई बात नहीं, वी विल प्ले दिस गेम, आई विल साइन दिस वन। तो शाइलॉक कहता है, देन मीट मी फोर्थ विद द नोटरीज। कहता है तो चलो फिर मेरे को लॉयर के घर पे मिलो, नोटरी के घर पे मिलो, गिव इन डायरेक्शन फॉर दिस मेरी बॉन्ड, तुम उसको जब तक ये बॉन्ड समझाओ, एंड आई विल गो एंड पर्स द डकेट स्टेट। तो कहता है एंड मैं जाऊंगा और तुम्हारे 3000 डकेट्स अभी लेके आऊंगा। कहता है तुम जाओ, नोटरी को समझाओ कि ऐसा ऐसा हुआ है, जब तक मैं पैसा लेके आता हूँ, सी टू माई हाउस, मैं अपने घर को भी देख के आता हूँ, left in the fearful guard of an unthrifty knave। कहता है कि my house is left under the fearful guard of an unthrifty knave। एक अनसक्सेसफुल पर्सन, एक अनथ्रिफ्टी मतलब अनसक्सेसफुल, केयरलेस पर्सन की निगरानी में मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ। My house is left in the fearful guard। fearful का मतलब है अनसेफ गार्ड, जो कि सेफ नहीं है। उसके मतलब वो केयरलेस है। He's an अनथ्रिफ्टी पर्सन है, केयरलेस है, अनसक्सेसफुल है, प्रोडिगल है, प्रोडिगल का मतलब यही अनसक्सेसफुल, केयरलेस। केयरलेस आप समझिए, अनथ्रिफ्टी का मतलब कि मैं अपने घर को एक केयरलेस पर्सन की निगरानी में छोड़ के आया हूँ, इसलिए मैं घर को भी जाऊंगा जब तक मैं पैसे भी लेके आता हूँ, जब तक हम नोटरी को समझाओ कि क्या क्या हमारा बॉन्ड है। एंड प्रेजेंटली आई विल बी विद यू, मैं अभी तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर। हाय दी जेंटल Jew, the Hebrew will turn Christian, he grows right। हाय दी जेंटल Jew, हरी अप जेंटल Jew। तो वो कहता है कि चलो जल्दी करो, ओके जेंटल Jew, बहुत अच्छे होते। एक्सेप्ट शाइलॉक, शाइलॉक चला गया, शाइलॉक बहुत खुश है, खुशी खुशी वो चला गया, उसको अपना मौका मिल गया। और अब एंटोनियो बेसानियो से कहता है कि the Hebrew will turn Christian, he grows kind। वो कहता है कि this Jew will turn Christian, काइंड हो रहा है, मतलब
एंटोनियो समझता है कि क्रिश्चियंस ही काइंड होते हैं, और अगर जू शाइलॉक इतनी काइंडनेस दिखाएगा तो वो भी बहुत जल्द क्रिश्चियंस की तरह काइंड हो जाएगा। आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स इन द विलेन्स माइंड। बसानियो कहता है कि बसानियो को थोड़ा शक है, वो फिर भी थोड़ा घबराया हुआ है। वो कह रहा है कि आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स इन द विलेन्स माइंड, मेरे को किसी विलेन के मुंह से अच्छी अच्छी बातें नहीं अच्छी लगती। एंटोनियो कहता है कम ऑन इन दिस देयर कैन बी नो डिस्मे। वो कहता है कम ऑन डोंट वरी इन दिस देयर कैन बी नो फियर, कोई चिंता की बात ही नहीं है। दे कांट बी एनी डाउट, दे कांट बी एनी फियर, माय शिप्स कम अ मंथ फॉर द डे। वो कहता है कि 1 महीने पहले ही आ जाएंगे मेरे शिप्स, डोंट वरी दे कैन नॉट बी एनी फियर, इतना चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे तो खत्म हुआ हमारा एक्ट 1 सीन 3, और इसी के साथ हमारा एक्ट 1 भी खत्म होता है। अगर आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ आगे की मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए। थैंक यू, बाय।